मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दोनों लोग भाई, दोनों की अपनी अपनी राजनीति, दोनों अपने अपने उसको करते थे, कंपैरिजन की बात नहीं है। लेकिन मैं एक दर्शकों को एक चीज और बता दूं, इसलिए क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी को जनरली माना जाता था बहुत जमीन के नेता, थोड़ा ठेठ गवाही, गांव से आने वाले, लेकिन और हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री। मैं एक या दो बातें जल्दी से बता दूं, बाकी मैंने अपने एपिसोड में कहा हुआ था। मुलायम सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने उससे पहले, जब कोई शहीद होता था जवान, तो उसकी अंत्येष्टि वहीं कर दी जाती थी। इन्होंने बाय एन ऑफिशियल ऑर्डर ये नियम बनाया जब ये रक्षा मंत्री थे कि उस जवान का जो पार्थिव शरीर है वो उसके घर जाएगा, और अगर वो शरीर नहीं मिल रहा है, कहीं ऐसा विस्फोट हुआ है, तो उसकी कैप, उसकी बेल्ट और उसकी वर्दी घर जाएगी। वहां के डीएम और एसपी को ये एज अ रक्षा मंत्री ये जियो था कि उनको जाके वो जो स्टेट ऑनर देना होता है वो ऑनर दिया जाएगा, 10 लाख रुपए साथ में चेक जाएगा। और ये एक बड़ी बात थी, ये एक बड़ी बात थी जो मुझे लगता है कि इसी तरह का व्यक्ति कर सकता था। एक बात और बता दूं कि मुलायम सिंह यादव, क्योंकि यादव बहुत है हिंदुस्तान की फौज में, बहुत यादव है, तो कभी एक बात ये बात आई थी कि भाई एक यादव पलटर, मतलब यादव रेजिमेंट या कि नहीं, उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था भाई सब जगह तुम हो, ये कौन सी बात करते हो तुम लोग की इस तरह की बातें। और मैं एक बात और कह के आगे इस डिफेंस वाली बात इसलिए कह दूं कि ये कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड होना चाहिए। वो अकेले रक्षा मंत्री थे जिन्होंने ये कहा कि डिफेंस का पे कमीशन अलग बनना चाहिए, बाकी का अलग बनना चाहिए, क्योंकि ये जो देश की सेवा करते हैं, इनकी जो नौकरी है वो बाकी लोगों से कंपेयर नहीं की जा सकती है। और उस समय का एक फेमस वो है जब वो चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने इसका बहुत विरोध किया, तो उन्होंने फ्लोर ऑफ द उस पर कहा कि आप लोग ये लुंगी पहनने वाले कभी सियाचिन की ठंडक को नहीं जानेंगे। ये उनका फेमस है। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं, मैं बहुत वैचारिक रूप से, हो सकता है मुलायम सिंह जी की 10 बातों से मैं एकमत ना हूं, बड़े नेता थे, लेकिन एज अ नेता उनके विचार थे और आम आदमी से जुड़े हुए विचार थे। रमेश भाई साहब, मैं आपके पास सीधे आ जा रहा हूं। यशोदा जी आपसे माफी मांग के रमेश भाई साहब से पहले बात कर लूं। रमेश भाई साहब आपके पास आ जा रहा हूं। ये परसों मेरी आपसे बात भी हुई थी, आप जा भी रहे थे, एकदम से बीजेपी का बहुत उफान था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी लग गए थे कि अब उसकी जो लीगेसी है वो बीजेपी के पास आ रही है, और सारे याद एकदम से बीजेपी ने, मालूम नहीं जो भी निर्णय हुआ होगा, ये तय कर लिया कि नहीं, उनको मुलायम सिंह जी के अंत्येष्टि में कोई बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना है। यूपी के नेताओं को छोड़ के, यूपी के नेताओं को तो आना ही पड़ेगा। ये अजीब सा आपको नहीं लगता है कि अरे भाई, एक बहुत सीनियर हिंदुस्तान के, वो और शरद पवार जी, इससे सीनियर दो लीडर अब हैं नहीं इस देश में। देखिए, भाजपा के लोगों को जब तक ये एहसास रहता है कि किसी व्यक्ति का इस्तेमाल वो अपने लिए वोट के रूप में कर सकेंगे, तभी तक उसका सम्मान करते हैं। शुरू में उनको लगा था कि शायद वो मुलायम सिंह जी की विरासत को हथिया सकेंगे, मगर बाद में उनको लगा कि ऐसा शायद संभव नहीं हो पाएगा, और इसलिए उन्होंने जितनी भी उनके बस की थी अवमानना करने की कोशिश की, उतने बड़े नेता की। अभी तुलना हो रही थी कल्याण सिंह जी के साथ मुलायम सिंह जी की। कल्याण सिंह जी ही नहीं, मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने बाकी मुख्यमंत्री रहे हैं, वे सारे के सारे लोग अपने दल की वजह से रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूं पहले मुख्यमंत्री से लेकर, पंत जी से लेकर आखिर तक, वीपी सिंह से लेकर रणजीत तिवारी, वे अपनी अपनी पार्टियों की नामजद किए हुए थे। अगर पार्टियां साथ न होती, उनका कोई वजूद न होता। मुलायम सिंह के केस में बात यह है कि कल्याण सिंह भी, अगर उनके पास भारतीय जनता पार्टी का समर्थन न होता, हुआ भी जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, तो उस वक्त कल्याण सिंह को पहचानने वाला कोई नहीं रह गया था उत्तर प्रदेश में। ये गौर कीजिएगा। मुलायम सिंह वो नेतृत्व रहे हैं कि जिन्होंने अपनी पार्टी खुद बनाई, अपनी पार्टी खुद बनाकर वो लगातार संघर्ष करते रहे, छोटी मोटी बात नहीं। और उस पार्टी को उन्होंने इस स्तर पर लाया कि मुख्यमंत्री भी बने, बेटा मुख्यमंत्री बना, और आज भी अखिलेश यादव की 100 सीटें हैं अपने दम पे, छोटी मोटी बात नहीं है। ये स्थिति 100 सीटें अपने दम पे पाने की स्थिति तो नारायण दत्त तिवारी जी की नहीं थी। तो भाई सवाल ये है कि ये बात देखना चाहिए हम लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से संवैधानिक नैतिकता के नियमों का पालन नहीं करती, राजनीतिक शालीनता का पालन नहीं करती। इन्हें कुछ सीखना चाहिए कम से कम वाजपेयी जी से,
कि वाजपेयी जी ने नेहरू जी के निधन के बाद जिस तरह का भाषण दिया था नेहरू जी की तारीफ में, थोड़ा सीखना चाहिए इन लोगों को। वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारतीय संस्कृति की बात करने वाले भाजपा के लोगों को किसी भी तरह की संस्कृति से कोई जुड़ाव नहीं है। अन्यथा ये शालीनता की बात थी, शालीनता की बात थी कि एक व्यक्ति जो 3 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका है, उसके सम्मान में 3 दिन तक स्कूल बंद रहने चाहिए थे कायदे से। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए था वहां पर। प्रधानमंत्री का ना आना साफ जाहिर करता है कि उनके मन में क्षेत्रीय नेताओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है। एक तरह से यह अपमान केवल मुलायम सिंह का अपमान नहीं है, जितने भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के जितने भी क्षेत्रीय छत्रप हैं, चाहे दक्षिण के नेता हो प्रदेशों के या उत्तर प्रदेश के, हर नेता को अपमानित करना चाहती है लगातार। इस मामले में वो चूकते नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि जिस जन नेता के न रहने के बाद लाखों की भीड़ उमड़ आई हो वहां पर उसके गांव में, वहां पर अगर प्रधानमंत्री नहीं आए हैं, अगर वहां पर गृह मंत्री नहीं आए हैं, तो साफ जाहिर है कि उनके मन में उत्तर प्रदेश के नेताओं के प्रति ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति कोई सम्मान नहीं है। यह साफ जाहिर होता है। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में एक बड़े राजनेता के निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, उनके बड़े नेताओं का वहां पर ना आना, राज्य मंत्री स्तर के एक व्यक्ति को भेज देना केवल केंद्र की तरफ से, ये उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान है। ये केवल नहीं है, मुलायम सिंह जी यहाँ के जननायक थे, ये नहीं भूलना चाहिए हम लोगों को। 3 बार अपने दम पर, बिना किसी संघ परिवार की बैसाखी के, बिना किसी खानदान की बैसाखी के, बिना किसी बड़े परिवार के होते हुए भी एक व्यक्ति ने अपनी जगह अपनी मेहनत से बनाई थी। और मेहनत क्या थी? जनता से सीधा संवाद। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जन सामान्य से जितना सीधा संवाद मुलायम सिंह का रहा है, उतना प्रदेश के किसी भी नेता का नहीं रहा है। मैं सबके नाम लेकर गिना सकता हूं कभी मौके पर। मुलायम सिंह ने जो मकाम हासिल किया, वो मकाम को जनता ने दिया था, जन सामान्य ने दिया था। वो केवल यादवों के नेता नहीं थे, उन्होंने उनकी पार्टी में हर जाति के नेता का सम्मान था। दिनेश्वर मिश्र का सम्मान था, ज्योतिर्मय सिंह का भी सम्मान था, सारी पार्टियों के, हर जाति के लोगों का, माइनॉरिटीज का भी, दलितों का भी। इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि मुलायम सिंह जी को जैसे जननायक के कहना चाहिए, निधन के बाद भी अगर देश की सरकार और प्रदेश की सरकार उन्हें समुचित सम्मान नहीं देती है, तो साफ जाहिर है कि इस सरकार को, केंद्र की सरकार को, प्रदेश की सरकार को जनता की भावनाओं की फिक्र नहीं है। वे आश्वस्त हैं कि बिना किसी जनता के समर्थन के भी वो सत्ता में आ सकते हैं। ये घमंड है, ये अहंकार है, जो अहंकार बहुत दिन चल नहीं पाता है। मैं कहना चाहता हूँ ये भ्रम में है, बस इतना कहना चाहता हूँ। मैं शरद जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जितना इस्तेमाल भाजपा को करना था प्रणा जी का या शिवपाल जी का, उतना कर चुके वे। परिवार में फूट है ये दिखाना था उनको, वो दिखा दिया बस। अब उनके लिए प्रणा जी की स्थिति संजय सिंह जी से बदतर होने वाली है। तो संजय सिंह वगैरह तो रह चुके थे, कुछ था, मंत्री रह चुके थे। इनके पास कुछ भी नहीं है। तो जैसा कहा शरद जी कि इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को राजनीतिक है, केवल पुत्र वधू थी एक बड़े परिवार की, ये पहचान बस, वो उन्होंने अपना रोल अदा कर दिया। अब इतिहास में विभीषणों की, जयचंदों की ज्यादा जगह नहीं होती है, उनका केवल इस्तेमाल होता है, उतना इस्तेमाल हो गया। और अगर शिवपाल जी भी इनके घेरे में आ गए, भाजपा के घेरे में, और चुनाव लड़ गए अगर कहीं मैनपुरी में गलती से भाजपा के टिकट पर, तो उनका भी वो अंतिम काम हो जाएगा, अंतिम चुनाव होगा वो उनका, वो कर लीजिए। बिल्कुल यकीन मानिए कि मैनपुरी में वो भी लड़ेगा देश के परिवार से, उन्हें जनता श्रद्धांजलि देगी मुलायम सिंह यादव को, और देगी उसके लिए। मैनपुरी का चुनाव यकीन मानिए हर हालत में भाजपा को हारना है, कोई चीज नहीं है ये, क्योंकि वहां के लोग नेताजी को अंतिम श्रद्धांजलि देंगे, उनके किसी उम्मीदवार को ही, अखिलेश उम्मीदवार को जिताना चाहेंगे वो, सब जाहिर है इस बात में। इसलिए हम लोग अपर्णा की लोग बात ही नहीं करें, ये राजनीतिक लोग नहीं है, इनकी जितनी भूमिका थी उतनी भूमिका अदा कर चुके हैं, उसके बाद कुछ नहीं है इनके पास। जी जी, मैं ये एक अंतिम प्रश्न है, और रमेश भाई साहब पहले आपसे और शिवाजी भाई साहब, आप दोनों लोगों से बहुत ही क्विक टिप्पणी। कांग्रेस ने जिस तरह से अपना दिखाया, भाई कांग्रेस के गहलोत साहब भी आए, वो बघेल साहब भी आए, खड़गे जी भी गए, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस और सपा का कुछ थोड़ा बहुत आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी?
निश्चित तौर पर आनंद जी, हाँ। निश्चित तौर पर यकीन मानिए चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा ब्रॉडेस्ट पॉसिबल एक डेमोक्रेटिक कहना चाहिए अंडरस्टैंडिंग बनेगी तमाम दलों में, जिसमें अखिलेश और कांग्रेस के बीच कोई ना कोई समझदारी बनेगी, यकीन मानिए आप।